मेरे मंदिर में विराजमान देव साईं जी मौज मंगलमय संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं माता बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु कुछ समय आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। बंधुओं, सदगुरु कबीर इस धराधाम में आकर के 120 साल करीब 120 साल तक के इस धराधाम में हम सबके लिए कल्याणकारी बातें करके इस धराधाम से चले जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जब इस धराधाम पर प्रकट हुए, आप लोग प्रकट मानते हैं, आप हिसाब से कहूँ, तब हिंदू और मुसलमान में घमासान युद्ध हो रहा था जातिवाद को लेकर। और सदगुरु कबीर ने उन दोनों को एक करने के लिए कई ऐसे युक्ति का निर्माण किया। उस युक्ति के निर्माण में एक युक्ति सामने हम देखते हैं। जो हम बंदगी करते हैं, बंदगी की बात आई, जो हिंदू भाई है वो क्या कहते हैं? राम राम भैया, राम राम, है ना? मुसलमान भाई क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। अब दोनों को जोड़ना है। तो सदगुरु कबीर साहब सोचे होंगे कि अगर हिंदुओं को कहूँ कि कोई बात नहीं, कभी वालेकुम सलाम कह देना, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कहे, ना हिंदुओं को कहे ना मुसलमानों को कहे। सदगुरु कबीर ऐसी सुंदर युक्ति निकाले बंधुओं, इस युक्ति का हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। सदगुरु कबीर कैसे युक्ति निकाले? ऐसे, जैसे हम किसी को कुछ मांगने जाए तो हम झुककर मांगते हैं ना, तब मिलता है। अभी बात आई थी कि अहंकार अभिमान से भरा शरीर अगर गुरु के पास आचरण नहीं जाता है तो उसे कुछ नहीं मिल पाता है। और नम्रता, विनम्रता, मधुरता से अगर हम गुरु के पास जाते हैं, बहुत छोटा नन्हा सा मुन्ना बनकर जाते हैं ना, तो सब कुछ मिल जाता है। अगर माँ बच्चे को दूध कब पिलाती है माता? जब बच्चा छोटा होता है। अगर बच्चा 10 साल, 12 साल, 8 साल का हो जाए और माँ की गोदी में बैठना जाए तो माँ भी झटक के हटा देती है। तो हमें नन्हा सा बन करके जाना है गुरु के पास, तभी जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि सदगुरु कबीर की देन है बंधुओं, ये साहेब बंदगी। साहेब का मतलब होता है वरिष्ठ, महान, और बंदगी अरबी भाषा है। बंदगी अरबी भाषा है। अरब के लोग, मुसलमान लोग सब इधर आए थे, तो फिर ये हिंदुस्तान का जो परंपरा है अभिवादन करना, मैं शुरू में कही थी ना कि हिंदू भाई राम राम कहते हैं और मुसलमान भाई वालेकुम सलाम, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये युक्ति निकाली, ये विधि निकाली। तो हमें सदगुरु कबीर के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। हम सचमुच में अगर कवि बनती हैं, सचमुच में अगर हम कवि साहब के अनुयायी हैं, भगत हैं, तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में दया, धर्म, परोपकार, दान, पुण्य ये हमारे गहना के रूप में हो। बंधुओं, जीवन में हम धन खूब कमा लेते हैं, कमाना भी चाहिए, खूब कमाना चाहिए। अपने शरीर को इतना थका देना चाहिए कि बिस्तर में जाए तो सुबह तक एक दिन
ले और उठे। ऐसे हम थके, धन खूब कमाए, लेकिन धन कहाँ उपयोग में लाना है, कैसे उनका उपयोग करना है, ये कौन बताते हैं? गुरुजन बताते हैं। हम बड़े से बड़े धनी हो जाए और हमें धन का सही उपयोग करना नहीं जान पाए तो पता नहीं किसी को मारने में, किसी को काटने में, किसी को लूटने में भी हम अपने धन का सर्वनाश कर सकते हैं। धन की गति 3, धन की गति 3, या तो बढ़िया से भोग करो या तो दान करो, नहीं तो फिर नाश होना निश्चित है। तो इन सब बातों को सद्गुरु कबीर ने कुट-कुट के लोगों के यहाँ जा करके नगरों में, शहरों में जा करके बताए। और सद्गुरु कबीर 120 साल तक के इस धराधाम में लोगों को जिताए। एकता के सूत्र सद्गुरु कबीर की बताए बंधुओं। संसार में बहुत सारे महात्मा आए, भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, कपिल आए, कणाद आए, सुकरात आए, बहुत सारे महान पुरुष आए, लेकिन ऐसे सद्गुरु कबीर महान हुए कि उनको समाज सुधारक की उपाधि मिली, संत शिरोमणि कहा गया, संत सम्राट कहा गया। और इतने संतों के नाम में गिनाए उन लोगों में ये उपाधि नहीं मिली। ये उपाधि सिर्फ सद्गुरु कबीर को मिली बंधुओं। हाँ, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम कबीर का ज्ञान का अनुभव करते हैं, कबीर अनुयायी कहलाते हैं। और जितने मत पंथ है बंधुओं, कहीं न कहीं अटकाव है, कहीं न कहीं वो अटक गए हैं, रुक गए हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर का भी ऐसा ज्ञान है जो ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कर बनिया बले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बने सो बस मरे प्यास। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम अपने बाहुबल का भरोसा करो। इस संसार में सब स्वार्थ के साथी हैं, जितने हैं सब स्वार्थ के साथी हैं। तो आप कह सकते हैं क्या सच्ची? माता पिता भी स्वार्थ के साथी, बिल्कुल माता पिता भी स्वार्थ के साथी हैं। बच्चे ठीक हैं तो कहेंगे हाँ हमारे बच्चे ठीक हैं। बच्चे थोड़े से गड़बड़ी करें तो सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, कहेंगे बच्चे तो गरीबी हो गए। और माता पिता ठीक है तो बच्चे कहेंगे हमारे माता पिता तो खूब धन कमा रहे हैं, अच्छे हैं। जरा से भी माता पिता से गड़बड़ी हो, जरा से भी भूल हो, गड़बड़ी नहीं थोड़ी सी भूल भी हो जाए तो उनसे हटना चाहिए, तो स्वार्थ के साथ ही है। तो सद्गुरु कबीर हर क्षेत्र में कहे हैं बंधुओं, कर्म क्षेत्र में कहे हैं और अपने बाहुबल के भरोसे जीने के लिए कहे हैं, और कई ऐसी बात कहे हैं कि जीवन में जहां हमारे जीवन में अहंकार आता है बंधुओं, अहंकार आता है तो सारे सद्गुण सदाचार सब चौपट हो जाता है। एक सद्गुण आने से हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है और एक अहंकार रूपी दुर्गुण आने के कारण हमारा जीवन का पूरा चौपट हो जाता है। बड़े गयो बड़ावनो रोम रोम अहंकार, सद्गुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सद्गुरु कबीर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। सद्गुरु कबीर विजय में कहते हैं कि बड़े गयो बड़ावनो रोम रोम अहंकार, एक दो जगह हाथ पैर के अहंकार की बात नहीं कह रहे हैं। हमारे शरीर में जितने रोम हैं, जितने होंगे उसमें अहंकार भरा हुआ है। कौन सा अहंकार? किसी को पद का, किसी को जाति का, किसी को वर्ण का, किसी को बल का, किसी को पद का, धन का, पुत्र का, परिवार का, जन का, कहीं ना कहीं अहंकार से भरा हुआ। अहंकार से भरा हुआ ये शरीर गुरु के सामने झुक नहीं सकता, और जब तक गुरु के सामने झुकेगा नहीं बंधुओं, तब तक हमारे जीवन के कल्याण की क्या बात कहूं, जीवन सुधार भी नहीं हो सकता, जीवन सुधार के रास्ता भी नहीं मिल सकता। किसी को जाति का अहंकार कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म
तो जीवित है तो हमें झुकना जानना है, समझना है कि कहाँ झुकना है। ये भी बात समझने योग्य है कि झुकना भी है कहाँ, सिर्फ गुरु के चरण में। इंसान 3 जगह झुक जाए तो उनका जीवन का कल्याण हो जाता है, माता पिता के सामने और गुरु के सामने, किसी के सामने झुकना नहीं। जीवन में 3 के सामने अगर इंसान झुक जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। बंधु, माता पिता के सामने झुकते हैं तो हमारा व्यवहार क्षेत्र आगे बढ़ता है, और गुरु के सामने झुकते हैं बंधु तो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन के कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। और जो इन तीनों के सामने झुकना नहीं जानता है बंधुओं, धन के सामने झुक लेता है, परिवार के सामने झुक लेता है, पद के सामने झुक लेता है, लेकिन तीनों के सामने नहीं झुकता है। वो धन की उपलब्धि तो कर लेता है, धन खूब कमा लेता है, गाड़ी मोटर बंगला प्रतिष्ठा भी पा लेता है, लेकिन गुरु का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान उपदेश जीवन के लिए चाहिए, उनसे वह वंचित हो जाता है। यही कारण है आज जनसंख्या की वृद्धि तो खूब हुई, और शिक्षा भी लोग समझते हैं कि शिक्षा की भी उन्नति है, लेकिन शिक्षा के उन्नति के साथ साथ बंधुओं आज कहते हैं ना, पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़ लिख करके भी लोग अनपढ़ हो रहे हैं। कहाँ हमें झुकना चाहिए, कहाँ हमें बैठना चाहिए, कहाँ हमें बोलना चाहिए, ये तक इंसान को ज्ञान नहीं है। बंधुओं, 2 साल के बाद बच्चा बोलना सीख जाता है, 2 साल के बाद बच्चा बोलना सीख जाता है। माता पिता, मम्मी पापा, फूफा फूफी, दादा दादी ये सब जान लेता है, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, कैसे बोलना चाहिए ये नहीं सीख पाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। गुरुजनों के पास जाता है, कई अहंकारी लोगों की ये पहचान होती है, कहने की बात नहीं है। अगर हमारे जीवन में अहंकार से हमारा जीवन भरा हुआ है तो हम किसी की बात सुन नहीं पाते हैं। सच्ची बात अगर परमात्मा कहे ना तो नहीं सुन पाते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, अभी एक ये देखी थी मैं, एक समय की बात है, ऐसे भारत में एक विदेशी आए थे, अकबर बादशाह, मुगल अकबर बादशाह आए थे। सदगुरु कबीर के कुछ दिन पूर्व की बात होगी शायद, तो वो महाराणा प्रताप से खूब डरते थे। 14 साल की उम्र तक वो उनसे लड़ते रहे 40-45 करीब 50 साल की उम्र के बाद उसे पीछे से महाराणा प्रताप को वो मार डाले। तो मारने से पहले उन्होंने पीर बाबा के पास गए। 14 साल से वो भयभीत थे, किससे? महाराणा प्रताप से। इतना भयभीत थे कि इनको मारो तो कैसे मारो। आसपास के सारे क्षेत्रों को, सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिए थे, सबको अपने अधीन में ले लिए थे, और महाराणा प्रताप ही उनसे लड़ नहीं पाते थे, उनसे हार ही जाते थे। तो एक पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा के पास गए तो पीर बाबा कहे, कुछ लोगों ने कहा कि पीर बाबा है, तुम रात में सो नहीं पाते हो, धन संपत्ति की कमी नहीं है, सुंदर सुंदर पत्नियां भी है, इतने सारे तुम्हारे सैनिक हैं, सारे क्षेत्रों में तुम विजय प्राप्त कर लिए हो, लेकिन तुम चैन से सो क्यों नहीं पाते हो? तुम्हें चैन चाहिए तो पीर बाबा के पास जाओ। तो उन्होंने कुछ लोगों की सलाह मान करके पीर बाबा के पास गए। तो पीर बाबा कहे, बंधुओं, बिना उसे कुछ कहे उन्होंने कहा, तुम्हारे चिंता का कारण है एक राजा।
कैसे जान गए पीर बाबा? है महात्मा ऐसे थोड़ी ना हो गया हूँ भाई, जीवन का अनुभव है। कहते हैं बंधुओं, पशु पक्षी और महात्मा, संसार में 3 लोग हमारे मन की बात जान लेते हैं। पशु पक्षी भी जान लेते हैं कि हमारे मन में करुणा है कि द्वेष भाव है। कुत्ता बिल्ली और पक्षी, और तीसरा है महात्मा। हम जैसे किसी के घर गए और उनका भाव कैसे है, हमें रोकने का है कि हमें यहाँ से चले जाए पानी पी करके, ऐसा है, जान जाते हैं। 3 लोग जान जाते हैं, 3 लोगों से सावधान रहिएगा। और सावधान होकर के भी अगर बनावटी करे उसको भी जान जाते हैं कि चाहते नहीं है हमें रोकना, लेकिन मजबूरी में रोक रहे हैं, ये भी जान जाते हैं संत महात्मा। तो महात्मा जी पीर जी जान गए कि ये तो महाराणा प्रताप से भयभीत है। तो कहे तुम महाराणा प्रताप से भयभीत हो? तो कहे सारी बात तो बता दिए बाबा, एक बात और बताइए कि मैं उनसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं, मैं उनको जीतना चाहता हूँ। तो पीर बाबा कहे बंधु, तो सामने से अगर लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा तो कभी नहीं जीत सकता। तो तलवार उठा ली और कहे आज तक कोई मेरे सामने ऐसे गुस्ताखी नहीं किए। तो पीर बाबा कहते हैं बंधुओं, जो संत महात्मा होते हैं ना निर्भीक, वे ऐसे राजाओं से डरते नहीं। उनके सामने कोई सम्राट भी आ जाए डरने वाले नहीं। पीर बाबा कहते हैं जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं कहूँगा, जो तुम चाहते हो मैं नहीं कहूँगा, जो खुदा कह रहा है वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो संत ऐसे निर्भीक होते हैं बंधु, उन्हें अपने शरीर का भी भय नहीं रहता है, उनको मृत्यु से भी भय नहीं रहता है, वही संत है। और अगर हम उस संत की बातों को जीवन में नहीं उतारे, जीवन में ना जी पाए, तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सदगुरु कबीर 120 वर्ष तक के रह करके लोगों को खूब चेताए, खूब समझाए। उस समय सदगुरु कबीर की बातों को लोग नहीं समझे, और आज सदगुरु कबीर की वाणी के बिना बंधुओं ना भागवत होता है, ना रामायण होता है, ना कहीं सत्संग भी नहीं होता है। कहते हैं ना, हे सदगुरु कबीर, हे सदगुरु कबीर, आए आप एक कमल के फूल में, आए कैसे? एक कमल के फूल में, लेकिन आज बसते हो सभी के दिलों में। जो हमारे दिलों में बसे हैं बंधुओं, उनकी बातों को अगर हम ना माने तो हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें समझना है कि हम कहाँ भूल करते हैं, और जिस दिन हम उस भूल को जान जाएंगे बंधुओं, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे हम अंधकार को जान लेते हैं तो एक दीप जला लेते हैं, जलाते हैं कि अंधेरा होने वाला है, दीप जला लेते हैं। वैसे अगर हम जिस दिन अपने भूल को जान जाएंगे ना, उस दिन हम अपने ज्ञान दीप जलाने के लिए खोज करेंगे। जो लोग अपने भूल को नहीं जानते वे लोग खोज नहीं करते हैं, और जो अपने भूल को जान जाते हैं वही गुरु की खोज करते हैं। गुरु की खोज कहूँगी की बात आई तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी आप सबसे कि जीवन में, हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है, माता पिता से भी ज्यादा महत्व है बंधु, अगर जो समझना चाहे उनके लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जितने लोग, ईमानदारी से बताइएगा, जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग गुरुमुखी हैं? हाँ बताइएगा। गुरुमुखी मतलब कहीं से भी दीजिए को समझ रहे मेरी बातों को, जितने लोग गुरुमुखी हैं हाथ उठाइए। एक और दोनों जी। अच्छा, काफी लोग गुरुमुखी हैं, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादातर लोग यहाँ गुरुमुखी हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों ने गुरु के महत्व को समझे हैं बंधु, तभी आप गुरुमुखी हुए हैं। वैसे कहते
की होती है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सदगुरु कबीर ने इस धराधाम पर आकर के हमें हर क्षेत्र में बात बताई है। मैं शुरुआत की थी कि बड़े गयो बड़ा अपनो रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण समान। अब ये शब्द तो बड़ा कड़वा है कि सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण समान कहते हैं। तो कहे कोई कह सकते हैं मैं तो ब्राह्मण बंधु हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे महात्मा जी समान कहते। मैं नहीं कह रही हूँ, सदगुरु कबीर की साखी है। बंधुओं, ये क्या कहते हैं, खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और ना पंछी को उससे छाया मिल पाती है और ना अगर हम फल तोड़ना चाहे तो पता नहीं तोड़ भी नहीं पाते हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसे आचरण है कि हम बड़े तो हैं लेकिन ना किसी को देना जानते हैं, ना खिलाना जानते हैं, ना सम्मान करना चाहते हैं, तो ये बड़ा खजूर पेड़ की तरह है ना। बंधुओं, नदी ऐसे टेढ़ी हो लेकिन उनका पानी मीठा होता है। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन मीठा होता है, उनका स्वभाव ही मीठा होता है। तो हमें अपने अहंकार को जब तक छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार और गुरु के आशीर्वाद हम उनके अधिकारी नहीं हो सकते। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जीवन में जब तक अहंकार से हम ओत-प्रोत रहेंगे तब तक हम न गुरु के शरण जा पाएंगे, न अपने मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, न हम उस ऊंचाई तक पहुँच पाएंगे जिस ऊंचाई की बात हमारे गुरुजन कहते हैं। तो बंधुओं, आज यह सत्संग का अवसर जो आप सब के लिए बहुत सुंदर पावन अवसर मिला हुआ है, इसका हम भरपूर लाभ लें और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम मनुष्य तन पा करके, कहते हैं ना, मनुष्य तन पाना और सद्गुरु मिलना और मोक्ष की इच्छा मन में आना, ये तीनों दुर्लभ है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ आप सब में ये तीन गुण हैं, तो आप कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए और आप सबका मंगल हो, सबके जीवन में सद्गुण सदाचार का आचरण हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।